इसको आज। वेरी गुड। तो वो इजी था जैसा कि मैंने कहा था, और जो मैंने तुम्हें बुक दी थी ना उसमें वो सारा है, बहुत अच्छे से है, बहुत डिटेल में है, एक्चुअली उससे ज्यादा ही है। मैंने कहा था ना, जिस बुक का मैंने कहा था इसके पहले 2 चैप्टर्स पढ़ लेना। यस सर। तो हमें था f फ्रॉम जनरल लीनियर ग्रुप टू c to these odd c cap, है ना, is a surjection। उसका मतलब क्या हुआ? For every चलो let me call it f belonging to odd c, which is an automorphism from c cap to c cap, there should exist a matrix M equal to A, B, C, D जिसका determinant 0 नहीं है, यानी belonging to general linear group of 2C, such that f of z is equal to AZ plus B divided by CZ plus D। है ना, यहां लिख लो we have to show, ठीक है। पहले ये तो है ही ऑटोमॉर्फिज्म, है ना। यस। फॉर दैट वी नीड, मतलब दिस, मतलब हमें एक्चुअली, मतलब now we do this, we prove, एक्चुअली पता नहीं मैं कैसे लिखूं, क्योंकि ये 2 थ्योरम्स हैं जिससे ये ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाता है। एक तो ये कि मेरोमॉर्फिक फंक्शंस, यानी अगर मैं लूं ना कलेक्शन ऑफ, चलो मैं यहां लिखता हूं, तो a फंक्शन, चलो मैं यहाँ थ्योरम ही लिखता हूँ। फॉर द प्रूफ, मतलब फॉर द प्रूफ, वैसे वही है इसका प्रूफ, अब मैं कहूँ ना फॉर द प्रूफ ऑफ दिस थ्योरम, क्योंकि वो इसका स्पेशल केस बन जाएगा, ठीक है। वी नीड द फॉलोइंग। अब वो 2 हैं तो मैं दोनों की स्टेटमेंट एक ही में लिखता हूँ, ठीक है। ठीक सर। ओके, तो वो थ्योरम ये है पहला वाला, a function is meromorphic on C cap if and only if it is rational। अब अगर तुम उस बुक पे देखोगे, वहां उसने C cap को डिनोट किया है बाय सिग्मा, मुझे लगता है वो बेटर नोटेशन है, ठीक है ना, एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन, ठीक है। मुझे लगा वो बहुत अच्छी किताब है जो ना मैंने तुम्हें भेजी थी, क्योंकि मैंने फिर उसमें देखा था उसने बहुत अच्छे से लिखा था। एंड नंबर ऑफ times a rational function assumes a value in C cap, चलो रैशनल फंक्शन यहां मैं लिखूंगा from C cap to C cap, हाँ, assumes a value in C cap, चलो मैं यहां लिखूंगा, चलो रबर है मेरे पास, ऐसा नहीं है। एक्चुअली ये 2 थ्योरम्स है, मैं कुछ कर रहा हूँ, मैं कोशिश कर रहा हूँ इसको मैं एक ही लाऊं। नंबर ऑफ रैशनल फंक्शन f on C cap assumes a value in C cap is equal to degree of f। तो रैशनल फंक्शन का मतलब क्या है, तो यहां मैं लिखूंगा व्हाट इज डिग्री ऑफ f। नाउ रैशनल फंक्शन ऑफ z वुड बी a polynomial divided by another polynomial, है ना, where q of z is not identically 0, मतलब it cannot be 0, मतलब किसी वैल्यू पे 0 हो सकता है लेकिन it cannot be 0 polynomial, ठीक है। सो डिग्री ऑफ f होता है मैक्सिमम ऑफ डिग्री p, कॉमा, मतलब इन दोनों में जो सबसे बड़ी होगी ना, ठीक है। तो इसका मतलब क्या मैं कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि जो, मतलब पहले मैं इसको करता हूं, पहला हिस्सा, दूसरा हिस्सा बाद में उसके बारे में, क्योंकि ये 2 थ्योरम्स। प्रूफ क्लियरली देखो, पहले मेरोमॉर्फिक फंक्शन का मतलब क्या है, जब मैं कह रहा हूं मेरोमॉर्फिक सिंगुलैरिटी खाली C cap, ठीक है ना,
मतलब a meromorphic function, सिंगुलैरिटीज खाली पोल्स हो नहीं, a meromorphic function होती है कि it has at most finitely many poles. ठीक है? यस सर मतलब meromorphing on this C cap, right? It could have infinitely many poles also. लेकिन जब C cap to C cap होगा ना, it would have only finitely. मतलब अगर मैं कहूँ ना F from C to C is meromorphic, it can have at most, मतलब पहले मतलब बेटर मैं इसको ठीक से लिख ही देता हूँ. पहले मैं लिखता हूँ डोमेन डी से ना. डोमेन का मतलब है ओपन कनेक्टेड सेट, ओपन कनेक्टेड या पाथ कनेक्टेड, एक ही बात है. डी इज एन ओपन कनेक्टेड सेट इन सी. ठीक है ना? हम कहते हैं एफ फ्रॉम डी टू सी इज मैरोमॉर्फिक if f is f has only at most कहना चाहिए मुझे, क्योंकि ये मतलब अगर कोई एनालिटिक है तो वो मैरोमॉर्फिक है, तो उसका पोल्स कितने हैं? 0 है ना? 0. यानी एवरी फंक्शन दैट इज एनालिटिक इज आल्सो मैरोमॉर्फिक. मैं वो कहना चाह रहा हूँ. यानी इसका मतलब नहीं है कि पोल हो ही हो. इसका मतलब ये है कि अगर होंगे तो मतलब इसका मतलब ये नहीं कि सिंगुलैरिटी, the only singularity is if exists are poles. If exists are all poles. ठीक है ना? The only okay, the only singularities F has only poles as its singularities in D. ठीक है? ओके, अब देखो ये फाइनाइट भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी हो सकती है. जैसे साइन ऑफ 1 by sin of z है, इसके पोल्स हैं z is equal to 0, pi, 2 pi, है ना, 3 pi, प्लस माइनस एक्चुअली, मतलब दे आर इन्फिनिटली मेनी, है ना? ओके, लेकिन अगर मैं यही फंक्शन लूं, ठीक है ना, तो प्रॉब्लम ये है कि अगर मैं इसको लूं इसी फंक्शन को, मतलब इट इज डिफाइंड फ्रॉम, अगर मैं इसके डेफिनेशन लेता हूं c, देन इट्स ओके, इसके इट इज अ मैरोमॉर्फिक फंक्शन, f is मैरोमॉर्फिक फंक्शन. लेकिन अगर इसी फंक्शन को मैं लूं, मेरा मतलब है ऑन c कैप, f is not मैरोमॉर्फिक. ठीक है ना? ये तुम्हें ध्यान रखना, क्योंकि एक्सटेंडेड कॉम्प्लेक्स प्लेन में यू कैन नॉट हैव इन्फिनिटली मेनी पोल्स. क्योंकि अगर तुम्हारे पास इन्फिनिटली मेनी पोल्स हैं, बिकॉज सी कैप इज द सेम एज S2, होम्योमॉर्फिक टू S2, एंड S2 इज कॉम्पैक्ट. अगर इसमें कोई मतलब every infinite set in a compact set has a limit point, तो इसका एक लिमिट पॉइंट होगा. और ऑफ कोर्स अगर इसके अब मान लो इन्फिनिटली मेनी होंगी, सपोज मैं मानू z, ये जो है ना, इसके इतने सारे क्या बोलते हैं, है ना, इतने सारे इसके पोल्स हैं, ठीक है ना? तो जब मैं इसको देखूंगा सी कैप में, तो इसका एक लिमिट पॉइंट होगा. किसका? और वो जो लिमिट पॉइंट है वो भी इसका पोल होगा. यानी मेरे कहने का मतलब है देयर वुड बी अ सबसीक्वेंस हियर व्हिच वुड कन्वर्ज टू सम पॉइंट, और वो जो पॉइंट है वो फिर पोल नहीं रहेगा, वो वो मतलब वो आइसोलेटेड सिंगुलैरिटी नहीं रहेगा. पोल हैज टू बी आइसोलेटेड. ठीक है ना? वो आइसोलेटेड नहीं रहेगा, यानी एवरी नेबरहुड ऑफ दैट पॉइंट वुड कंटेन सम जीरो हियर. तो इसी तरह से ये जो है, ये सी पर तो मैरोमॉर्फिक है, तो सी कैप पे नहीं है. उसका मतलब क्या हुआ? अगर सी कैप पे कोई मैरोमॉर्फिक है तो उसके पोल्स भी होंगे, तो वो फाइनाइटली मेनी होंगे. yes, क्योंकि अगर इनफाइनाइटली मेनी होंगे तो वो आइसोलेटेड नहीं रहेंगे उसके सारे के सारे पोल्स. ठीक है? बिकॉज दिस इज कॉम्पैक्टनेस की वजह से.
तो ये मैरोमॉर्फिक नहीं है। अब इससे तुम समझ ही गए होगे, तो फिर बचा क्या? एक्चुअली उसका मतलब खाली रैशनल फंक्शन बचेंगे जो इसमें मैरोमॉर्फिक। देखो वन वे तो ऑब्वियस है यहाँ पे, है ना? रैशनल Yes, sir. फंक्शन कैसी होती है? रैशनल इज इक्वल टू इंप्लाइज मैरोमॉर्फिक। ये तो ऑब्वियस है, ये तुम कर ही सकते हो, कर सकते हो कि नहीं? यस सर। Yes, sir. क्यों? क्योंकि रैशनल का मतलब क्या है? एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू इज पी ऑफ जेड डिवाइडेड बाय क्यू जेड, क्यू सर। ठीक है ना? सो उसका मतलब क्या हुआ? सपोज इसके पोल्स क्या होंगे? नाउ इट्स पोल्स zeros of in Q. C are zeros of QZ, है ना? Yes, sir. तो हो गया, मतलब इसके पोल्स के और QZ के कितने जीरोस हैं? डिग्री मतलब है ना जीरोस, बट विच आर, Yes, sir. तो एक तो ये हो Finite. गया, वो पोल्स ही है ना आफ्टर ऑल, Finite, finite. Yes, sir. फाइनाइट है। और दूसरा ये है कि सपोज अगर QZ या तो जीरो हो जाए तब पोल आएगा, या सपोज QZ अगर इन्फिनिटी आ जाए तो, है ना? सो हो जाएगा फिर, मतलब देन इट वुड बी जीरो, है ना, किसी वैल्यू पे। Yes, sir. लेकिन अगर PZ इन्फिनिटी हो जाए, PZ तभी इन्फिनिटी होगा जब Z Z इन्फिनिटी होगा, ठीक है ना? सो इन्फिनिटी Yes, भी sir. इसका एक पोल ही होगा। चलो लेट मी राइट डाउन इसको थोड़ा, हम कर रहे हैं नाउ। सपोज F इज रैशनल, चलो बेटर है मैं लिखता हूं, सपोज F इज रैशनल, then F can be written as, F of Z can be written as PZ by QZ, where PZ कोई polynomial होगा, say PZ is equal to some A times Z minus alpha 1 raised to power M1, Z minus alpha 2, उसका मतलब this could be 1, मतलब it could have a repeated 0, no issue. So then it would be Z minus, let me write it, alpha R raised to power MR, और इसी तरह से QZ होगा some constant times, let me call it B, into Z minus, call it beta 1 raised to power N1, Z minus beta 2 raised to power N2, Z minus beta N raised to, beta N नहीं लिखते हैं, beta S raised to power NS। मतलब इस तरह के दो पॉलिनोमियल्स हैं, so that F of Z can be written as C times, सब मतलब इसको जब डिवाइड करेंगे, मतलब EZ और QZ को, so we would have some constant, let me write it like this, C times Z minus alpha 1 M1, Z minus alpha 2 M2, Z minus alpha R raised to power MR, then I have Z minus beta 1 raised to power minus N1, and Z minus beta S raised to power minus NS, ठीक है ना? So पहली बात तो ये है कि F is analytic on all complex numbers minus say beta 1 up to beta S, क्योंकि वहीं पे कुछ गड़बड़ हो सकती है, वरना तो एनालिटिक है बाकी पॉइंट्स, ठीक है ना? यस सर। सो हाँ, पहले मैं लिखता हूं F is analytic, right? Provided, अब एक ही चीज में कर रहा हूं, provided F is differentiable at infinity, ठीक है ना? मैं क्या कह रहा हूं, चलो मैं ऐसे ही लिखता हूं इसको, एक बात डिफरेंशियल। सो at each Pj, F has a pole of order Nj। अब इन्फिनिटी बचा, क्योंकि ये तो हमने बाहर निकाला ना। अब इन्फिनिटी के बारे में क्या होगा, चलो सपोज एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ। अब दो चीजें हो सकती है कि P की डिग्री Q से ज्यादा हो या Q की डिग्री P से ज्यादा हो,
वही हो सकता है ना. सपोज यू हैव समथिंग लाइक z क्यूब प्लस 3 टाइम्स z स्क्वायर प्लस 5z प्लस 1. मान लो p की डिग्री क्यू से ज्यादा है, तो व्हाट डू यू गेट? सपोज दिस इज नाउ 5 टाइम्स z स्क्वायर प्लस 6z प्लस 1. ये दो पॉलिनोमियल्स है, p की डिग्री क्यू से ज्यादा है, तो मैं हाईएस्ट पावर से डिवाइड करूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा? You will get z cube से अगर it would be 1 plus 3 by z plus 5 by z square plus 1 by z cube, right? Whole divided by. Then I have what? 5 by z. 1 by z plus 6 by z square, है ना? Plus 1 by z. ठीक है ना? अगर मैं अब इसको देखूं इन्फिनिटी पे क्या होगा? If z approaches infinity, I would get infinity. Yes. ना? Yes, sir. Because this would be 0 0 0 है ना, ऊपर तो है 1, Yes. so it is 1 by 0, that is Infinity. infinity, right? So Yes, sir. हाँ, लेकिन अगर इसकी डिग्री ज्यादा हो, suppose it was like उल्टा करूँ मैं, it was Yes, 5 times z 0. square plus 6z plus 1 divided by z cube plus, ठीक है ना? मतलब you can see what would happen. So you would have limit z approaches infinity would be equal to, of course, 0. ठीक है. तो मतलब डिपेंडिंग अपॉन दिस, और इसका ऑर्डर क्या होगा ना, इट मींस दैट, देखो यहाँ पे क्या मतलब है, यहाँ का मतलब है इन्फिनिटी एक पोल है, Yes, है ना? पोल का मतलब होता है उसके नेबरहुड में फंक्शन इनफाइनाइट हो जाए. चलो मैं ये Yes. बोलता हूँ ना, देखो, इफ f of z is bounded in the neighborhood of, in a small neighborhood of any neighborhood of z naught होती है फिर रिमूवेबल सिंगुलैरिटी. क्या होती है? और अगर f of z अप्रोच करता है इन्फिनिटी पे, तो ये होता है पोल. अब पोल का ऑर्डर क्या होगा? पोल का ऑर्डर यहाँ पे 1 होगा, है ना? वो ऐसे हम कर सकते थे कि, क्योंकि मतलब आई कुड हैव रिटन इट लाइक, इसमें से मैं z को बाहर निकालता, मतलब जो मैंने किया ना अभी, मैं Yes, इस sir. तरह से भी कर सकता था कि z को बाहर निकालूं, क्योंकि इसमें से आ जाएगा यहाँ पे, अगर मैं इसको लिखूं ना, लिमिट z अप्रोच इन्फिनिटी, मतलब अनदर वे ऑफ राइटिंग इट वुड हैव बीन कि हाईएस्ट पावर को बाहर निकालो, मतलब जो मैंने किया, तो फिर ये होता लिमिट z अप्रोच इन्फिनिटी z इनटू समथिंग, है ना? बिकॉज ये बन गया ना z डिवाइडेड बाय, मतलब इस z को मैं ऊपर ले जा सकता हूँ. Yes, sir. तो क्योंकि एक ही z बाहर आएगा, क्योंकि यहाँ आता Yes, बाहर z क्यूब, यहाँ आता बाहर पहले ऊपर z नीचे z z स्क्वायर, स्क्वायर. Yes. है ना? फिर आता यहाँ 1 प्लस जो ना हमने लिखा. Yes, sir. तो ये जो इसका पावर है ना, जो ना बचेगा Yes. यहाँ पे, वो होगा z रेज पावर 1. Yes, sir. तो Difference होगा. वो होगा इसका इन्फिनिटी का एज ऑर्डर ऑफ द पोल. और वो क्या होगा? वो एक्चुअली होगा, उसका ऑर्डर क्या होगा? दैट वुड बी डिग्री ऑफ डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर की डिग्री माइनस डिनोमिनेटर की डिग्री, वो होता है ऑर्डर ऑफ द पोल. इन एनी केस वो फाइनाइट होगा, क्योंकि ये भी फाइनाइट है, ये भी फाइनाइट है ना? Yes, sir. It would be Yes, sir. pole of some order. Anyways, यानी we have only poles, short में. मतलब ये वाला तो मैंने सोचा था, ये मैं कहूंगा तुम खुद कर लो, चलो, doesn't matter. Okay. So while at infinity, while at infinity, f is analytic, यानी वो 0 होगा, पोल नहीं होगा. If degree of p is less than equal to degree of q and f has a pole of order degree of p minus degree of q, if degree of p is bigger, if degree of p is bigger than degree of q, ठीक है ना? Which implies that f is meromorphic on C cap, है ना? ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना? Yes, sir. हम एक्सटेंडेड प्लेन की बात कर रहे हैं. वेरी गुड. अब एक्चुअली कन्वर्स भी इसका कोई उतना मुश्किल नहीं है. मतलब suppose f is meromorphic on this extended complex plane, implies that f has finitely many. मैंने बोला ना finitely क्यों होंगे? Yes, sir. क्योंकि ये कॉम्पैक्ट है ना?
और अगर मैं उनको आइसोलेटेड रखना चाहता हूं तो वो फाइनाइट ही हो सकते हैं. सपोज दैट f has finitely many poles in C say let me call it, देखो इसमें फाइनाइटली मिनी है तो उसके सबसेट में भी होगा ना फाइनाइटली मिनी. yes sir, ओके सो सब से उनका नाम मैं रखूंगा बीटा 1 बीटा 2 बीटा s of orders, let me call it n1 up to ns, which implies then the function अगर मैं लूं ये q of z equal to z minus beta 1 raised to power n1 z minus beta s raised to power ns into f of z, तो क्या होगा? इट इज एनालिटिक, क्योंकि इसके पोल्स कैंसिल हो जाएंगे ना. yes sir, पोल्स का मतलब क्या है? यू कैन, जब उसकी लॉरॉन एक्सपेंशन होगी ना उसमें इसके नेगेटिव पावर्स होंगे. yes sir, अब जो मैंने मल्टीप्लाई किया तो वो पॉजिटिव पावर्स में, तो इसकी लॉरेंट सीरीज बन जाएगी पावर सीरीज. दिट मींस इट इज एनालिटिक फंक्शन. ठीक है ना? सो yes sir, सो इज एनालिटिक ऑन सी. So it has a Taylor series. It has a Taylor series. So it implies that ये जो Q of Z नहीं रखूंगा मैं G of Z, क्योंकि Q of Z मैंने उसको नाम दे दिया ना. किसको? पॉलिनोमियल में लिखा ना मैंने P by Q. yes sir, So मैं लिखूंगा G of Z. So G of Z then should be equal to A0 plus A1Z plus A2Z square. मतलब it should have a Taylor series of this type for all Z belonging to C. Now since, अब मैं ये यूज करूंगा, since G is meromorphic at infinity, क्योंकि हर जगह meromorphic है तो यहां पर भी होगी ना. yes sir, हाँ, since F is, yes why? क्योंकि F है, F meromorphic है, यानी F को अगर इनफाइनाइट कर देंगे तो Z infinity ज्यादा से ज्यादा पोल हो सकता है ना. वही है ना मतलब. yes sir, yes देखो sir, ये तो है इसके यहाँ पोल्स, और एक्स्ट्रा पोल कहाँ होगा? infinity, इन्फिनिटी पे. और वो कहाँ, मतलब क्योंकि इसको तो हमने खत्म कर दिया, यानी F का पोल अभी भी इन्फिनिटी पे हो सकता है. yes sir, infinity तो उसका पे, मतलब G का पोल अभी भी इन्फिनिटी पे हो सकता है, क्योंकि यहाँ मैंने C कैप नहीं C लिखा. yes sir, ठीक है ना? अगर इन्फिनिटी पे है पोल, ठीक है ना, yes तो sir, उसका मतलब हुआ G of 1 by Z, वैसे मुझे ये नहीं लिखना चाहिए, हैज, 0 नहीं बजाय, चलो मैं ऐसे नहीं, मतलब G of 1 by Z होगा पोल एट 0. चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, G of 1 by Z हैज अ पोल एट 0. 0, लेकिन G of 1 by Z किसके बराबर आएगा? It would be A0 plus A1 by Z plus A2 by Z square plus, और अगर तुम्हें लॉरेंट सीरीज याद है ना, yes sir, तो अगर ये इन्फिनिटली मेनी सम है तो यहां भी इन्फिनिटली मेनी सम है. ठीक है ना? तो इसका yes sir, जीरो पे पोल नहीं हो सकता, क्योंकि जीरो पे मतलब जो इसके कोफिशिएंट्स आ रहे हैं ना वो इन्फिनिटली मेनी है. या तो तुम ये समझो, क्योंकि हम इन्फिनिटी को ट्रीट कर सकते हैं बजाय ऐसे जीरो पे इसको लाने के, तुम यहीं पे सोचो. अगर मैं यहां, लेट मी रैप इट, देखो G मेरोमॉर्फिक है इन्फिनिटी पे, राइट? yes sir, सोचो तुम लॉरेंट सीरीज कैसे होगी? लॉरेंट सीरीज का मतलब ये है, हम जब उसको लिखते हैं ना, सो वो होता है कि yes sir, इन्फिनिट सम ऑफ दिस टाइप 1 by a minus a0 है ना, z के पावर्स. चलो मैं कहीं पे लिख ही देता हूँ. लॉरेंट सीरीज होता है इस तरह से, समेशन n from minus infinity to infinity a n z raised to power n. एक्चुअली होता है z minus z not raised to power n. यानी ये होता है इस तरह से समझा रहा है, प्लस 1 by z minus z naught plus square plus 1 by z minus, चलो a minus 2
a minus 1 z minus plus a naught, क्योंकि ये 1 cent for all दफा हो जाएगा, 1 by z minus z naught plus good प्लस a2 इंटू, मतलब इस तरह से जाता रहता है ना। ठीक है, अब देखो अगर ये जो यहाँ का यहाँ से यहाँ तक जाता है ना, इसको हम बोलते हैं इसका प्रिंसिपल पार्ट। ठीक है, तो z नॉट होता है रिमूवेबल अगर ये 0 हो। अगर ना ये जो लेफ्ट वाली सीरीज जो बनती है ना, ये नेगेटिव पावर्स ऑफ z माइनस z नॉट, ठीक है ना, तो ये होता है रिमूवेबल इफ ये सारे के सारे 0 हो जाए, फिनिश। ठीक है, हाँ, अगर फाइनाइट है तो पोल है, अगर ना ये फाइनाइट सम है, लेफ्ट वाला सम फाइनाइट प्रिंसिपल, वरना एसेंशियल सिंगुलैरिटी अगर ये इनफिनिटी। ठीक है ना, उसका मतलब ये है, तो 0 के लिए क्या होगा ये, इसका मतलब 0 के लिए होगा, अगर मैं z नॉट को 0 करता हूं, तो सपोज मैं 0 पे चेक कर रहा हूं, तो ये होगा z, है ना। ठीक है ना, ऐसे ही होगा ना, मतलब z नॉट को 0 है, अगर मैं z नॉट के बजाय 0 को चेक कर रहा हूं, वो क्या है, तो मुझे z नॉट की जगह 0 लिखना होगा ना, तो वो ऐसा बनेगा ना, लॉरेंस सीरीज, दिस वुड बी लॉरेंस सीरीज एट 0। ठीक है ना, व्हाट वुड बी लॉरेंस सीरीज एट इंफिनिटी, अगर ना मैं ऐसे ही सोचूं, वो होगा एक्चुअली इसका उल्टा होगा ना, सो वो बन जाएगा यानी a2 डिवाइड बाय z, है ना, मतलब ये रिवर्स हो जाएगा ना, प्लस a1 मतलब z स्क्वायर a1z प्लस a0 प्लस a1। ठीक है ना, यानी ये जो यहाँ पे है ना, ये पॉजिटिव हो जाएंगे, मतलब ये ऊपर आ जाएंगे, ये नीचे जाएंगे, प्रिंसिपल प्रोडक्ट एनालिटिक पार्ट बन जाएगा। यानी जब मैं इन्फिनिटी पे चेक करूंगा, मुझे देखना है ये जो पॉजिटिव पावर्स हैं वो कितने हैं बजाय के नेगेटिव पावर्स। अगर ये फाइनाइट हुए तो दिस इज मेरोमॉर्फिक एट इंफिनिटी, अगर ये इनफिनिट हुए देन इट मस्ट बी एसेंशियल सिंगुलैरिटी। उल्टा होगा ना, अब अगर जी है मेरोमॉर्फिक एट इंफिनिटी, उसका मतलब ये जो यहाँ है ना, इट कैन नॉट बी एन इनफिनिट सीरीज, फाइनाइट होनी चाहिए, फाइनाइट। बिल्कुल, ये समझ में आई? Yes, sir. It implies that AJ must be 0 for sufficiently large J, which means that GZ must be a polynomial. वो क्या हुआ? GZ must be a polynomial. तो मिला क्या इससे? GZ is equal to polynomial into, मतलब polynomial into polynomial is equal to FZ. FZ क्या है? Polynomial divided by polynomial, जिसका मतलब FZ is rational. ठीक है ना, तो उसका मतलब क्या हुआ? अभी तक मेरे कहने का मतलब है, ये जो C to C है, मेरोमॉर्फिक फंक्शंस हो, वो मतलब इट इज द सेम थिंग एज रैशनल फंक्शंस फ्रॉम C to C। ये बात क्लियर? यस सर, वेरी गुड। ओके, नेक्स्ट क्या था अपना? इट एज्यूम्स, मतलब वैल्यूज कितने एज्यूम्स करेगा। सो थ्योरम, इफ f इज अ मैप फ्रॉम C कैपिटल, वैल्यू एज्यूम करने का मतलब क्या है यहाँ पे? मतलब जैसे मेनी टू वन है, मतलब अगर 2 to 1 फंक्शन है, so it assumes a value twice. ठीक है, जैसे z स्क्वायर, z स्क्वायर assumes every value twice except 0, है ना, क्योंकि -1 भी इसको 1 पे ले जाएगा, मतलब ये 1 को assume करता है 2 बार, एक तो -1 पे, दूसरा 1 पे। ठीक है ना, यानी 1 to 1 function assumes every value only once। ठीक है ना, ये n ये कैप। इफ f is a function from, is a rational function, which means the same thing as meromorphic function, isn't it? क्योंकि rational function जो है वो meromorphic होती है ना, of degree d positive, डिग्री तुम्हें पता है मैक्सिमम ऑफ, है ना, then f takes, वैसे मैंने स्टेट में लिखा है ना, यस सर, चलो फिर भी अगर तुम इसको ठीक से फिर लिखोगे तो कोई मसला नहीं। ईच वैल्यू C belonging to C cap exactly d times,
ठीक है। एक्चुअली हम कहते हैं काउंटिंग मल्टीप्लिसिटीज, लेकिन मैं वो नहीं लाऊंगा यहाँ पे क्योंकि मल्टीप्लिसिटी में हम नहीं जाएंगे, वो थोड़ी अलग बहस है, लेकिन फिर हमें कुछ और, लेकिन हमारा कुछ और है। Now let f is equal to p and p by q, where p and q are co-prime polynomials. हम मानेंगे अगर इनमें कोई कॉमन फैक्टर है तो वो हमने कैंसिल कर लिया, हो ही जाएगा ना कैंसिल। यस सर। अगर कॉमन फैक्टर तो हम मान सकते हैं ये p and q are co-prime polynomials, यानी उनमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है अदर देन अ कांस्टेंट। फर्स्ट सपोज मान लो c is equal to infinity। अब देखते हैं कि इंफिनिटी को कितनी बार रिज्यूम करेंगे। Now for z belonging to c, we have f of z is equal to infinity if and only if q of z is equal to 0, है ना। yes, ये तभी इंफिनिटी होगा जब q of z 0 होगा, और वो कितनी बार होगा। Thus by fundamental theorem of algebra, it has f of z equal to infinity has degree of q solutions counting multiplicity, right। यानी अगर 2 बार आया तो, है ना, हम उसको 2 मानेंगे, ठीक है ना। यानी जो इसकी डिग्री होगी उतने इसके जीरोस होंगे, उतने ही इसके सॉल्यूशंस होंगे, उतनी ही बार ये इंफिनिटी को एज्यूम करेगा, जितनी बार ये एज्यूम करेगा। ये क्लियर, yes, ठीक है ना। तो अब बात ये है, अब देखो, इफ degree of p is less than equal to degree of q, then these are only poles of f, क्योंकि इंफिनिटी तो 0 होगी। मेरी बात समझ में आ रही है। yes, yes, जो ना हमने इससे पहले किया था, अगर p की डिग्री मतलब yes, तो yes, इंफिनिटी पे वो 0 बन जाएगा, यानी इसके denominator f के जो पोल्स होंगे खाली वो वाले होंगे जहां q 0 है। वेरी गुड, है ना। एंड yes, what does that mean? So therefore the only times f of z assumes infinity is when q of z is equal to 0, right, and hence degree of f is equal to degree of q is equal to d, क्योंकि है ना maximum of the two। yes sir, so ये d है, and f assumes infinity या c equal to infinity d times, यानी डिग्री जो इसकी है, ठीक है ना। if yes sir, degree of q is bigger than degree of नहीं सॉरी वो तो मैंने कर लिया। if degree of p is bigger than degree of q, तो इसका मतलब इंफिनिटी पे इंफिनिटी एज्यूम करता है। so f has an additional pole at infinity, है ना। so in either case, यानी अब मैं लिख सकता हूं, therefore the solutions of f of z equal to c equal to infinity are degree of q plus 1, है ना, which would be less than equal to degree of डिग्री ऑफ q plus 1 हो जाएगा ना। एक तो डिग्री ऑफ q और एक बार ये और है ना। सो डिग्री ऑफ f किसके बराबर होगी, ये तो इससे बड़ा है, यानी ये एटलीस्ट है डिग्री ऑफ q plus 1, yes sir, है ना। सो ऑफ कोर्स दैट इज डिग्री ऑफ f जो होगा वो होगा मैक्सिमम ऑफ द टू, राइट, degree of p,
so that is equal to degree of p whatever maximum हमें ढूंढना है, तो which would be, मैंने क्या लिखा, हाँ बिल्कुल, additional point in the case number of solutions f of z is maximum which is the degree of, चलो मैं ऐसे लिखता हूँ, चलो ऐसे लिखता हूँ जैसे मैंने नोट्स में लिखा. So in any case degree what to have, the number of solutions counting multiple steps of f of z equal to infinity is maximum of the degree of p, degree of q, which is, तो ये तो हो गया इन्फिनिटी सेटल. अब सर यहाँ पे एक ही है ना, कहाँ पे, सर ये क्या है, डिग्री ऑफ क्यू प्लस 1 टाइम्स. हाँ डिग्री ऑफ क्यू प्लस, मतलब उसका होगा ना, जरूरी मत है वो डिग्री ऑफ पी होगा. नहीं मैं वो नहीं कह रहा हूँ, मैं वो कह रहा हूँ मैक्सिमम ऑफ द टू क्या आएगा. सपोज अब डिग्री ऑफ पी है, मैंने क्या लिखा, डिग्री ऑफ पी इज लेस देन इक्वल टू क्यू, तो वो सेटल हो गया, राइट. अब अगर लेस और इक्वल केस में तो डिग्री ऑफ पी ग्रेटर देन डिग्री क्यू है, तो उसका मतलब इस वक्त आना चाहिए